जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंदमय रहें और अच्छे रहें। भगवान से हम तो यही कामना करते हैं, सब सदा प्रसन्न रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। चलते हैं फिर किसी डगर पर। हो सकता है कि कोई ऐसा मोती मिल जाए जो हमारे जीवन को सार्थकता दे दे, हमें सुख की निधियाँ दे दे, हमारे जीवन को सार्थकता प्राप्त हो जाए। यही कामना हम निरंतर करते हैं। ये जीवन बहुत उतार चढ़ाव से चलता है। हर रोज़ हम लोग आशा करते हैं कि हमें अब तो लाभ मिल ही जाएगा, अब वो रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते की हम खोज में हैं। हर कोई, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, देवता, यक्ष, गंधर्व, मानव, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, सबकी इच्छा यही होती है कि भविष्य मेरा, आगामी जो मार्ग है वो मेरा अच्छा हो, आगे आगे मुझे सुख मिले, सुविधाएं मिले, अच्छा जीवन व्यापन हो। भविष्य को सब लोग अच्छा देखना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। व्यापारी लोग व्यापार से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, राजा लोग राज्य से, देवता लोग यज्ञों से। जहाँ तक हम दृष्टि जाती है, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सुख खोजता है कि मैं आगे मैं सुखी हो जाऊंगा, अब तो मैं सुखी हो ही जाऊंगा। सुख की कामना करता है। अब बात इस बात की है कि सुखी होंगे कैसे। इच्छा सबकी है और हम निरंतर एक ऐसा जुआ खेलते हैं या ऐसा हम दाव लगाते हैं कि हमारी कामना तो होती है जीतने की, क्योंकि हर प्रकार से हम सुख चाहते हैं कि हम कैसे भी करके हम सुखी हो जाए, हमारा दाव आज अच्छा लग जाए अथवा हमें लाभ हो जाए, अब के तो हमारी फसल बढ़िया आ जाए। हार जीत की दुनिया सारी, ये हार जीत की ही दुनिया है। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, हार जीत है। देवता दैत्य भी जब आपस में युद्ध करते हैं तो हार जीत ही तो है। यहां भी बहुत धर्मों की लड़ाई है, बहुत पंथों की लड़ाई है, बहुत मतों की है, बहुत देशों की है, बहुत विचारों की है, परंपराओं की है। ये लड़ाई तो है हमारी। हार जीत की दुनिया सारी, जो खेले वो जीत गए। पर हार जीत की दुनिया तो है, पर जीतता भी हमेशा वही है जो खेलता है। जो खेला ही नहीं है उनमें से तो कोई जीतता ही नहीं। भगवान कृष्ण गीता में एक इशारा करते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु आपका चिंतन करे, आपका भजन करे, आपकी ओर जाए और कहीं उसकी सिद्धि खराब हो जाती है, अर्थात आप तक नहीं पहुंच पाता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी क्या गति होती है। तो उन्होंने सहजता से कह दिया कि अर्जुन, जो मुझ तक नहीं पहुंच पाता है वो पुनः या तो स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है या फिर मृत्यु लोक में आता है तो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वो धनवान होता है, ज्ञानवान होता है, बलवान होता है, पदवान होता है, सम्मान होता है उसका चारों ओर, और बहुत अच्छा होता है, विवेकवान होता है। उसका जीवन बहुत अच्छी प्रकार से व्यतीत होता है। बात इस बात की है कि जो खेला है उसे कुछ ना कुछ तो मिला है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो खेला है उसी को मिला है, और जो खेला ही नहीं है उसके ना हार है ना जीत है, ना तो वो हारा है ना जीता है। उसका जीवन तो लोस्ट के समान है, अर्थात व्यर्थ ही कह सकते हैं। भाई आप लोग कुछ करते हो तभी कुछ प्राप्त करोगे। यहां कर्म योनि है, अर्थात कर्म की दुनिया है। कर्तव्यों का पालन कीजिए, कर्म कीजिए, काम कीजिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ निश्चित मिलेगा, उसका प्रत्युत्तर निश्चित मिलता है। तो जहां बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए जब कर्म करोगे तो आप दाव लगाओगे। आपके हृदय में इच्छा रहेगी, भाई जो काम कर रहे हो आप लोग, जो खेती कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या भजन कर रहे हो, भाई लौकिक ही लौकिक नहीं, पारलौकिक में भी दाव लगाए जाते हैं कि हम इस जीवन को दे दें। आज हम व्रत रहेंगे, हम उपवास करेंगे, हम भूखे रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे, हम कठिन परिश्रम करेंगे, हम परिक्रमा देंगे, पैरों में छाले हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मौन धारण करेंगे, चाहे कितने भी आवश्यक बोलना हो फिर भी नहीं बोलेंगे। हम तो बहुत काम करते हैं। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम दाव लगाते हैं। किस लिए? कि आगामी जीवन हमारा अच्छा हो जाए, बढ़िया दाव लग जाए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत हो सके। हार जीत की दुनिया सारी, जो खेले वो जीत गए, जो ना खेले वो बैठे हारे, जो ना खेले बैठे हारे, जो खेले वो जीत गए, जो खेला वो जीत गया।
तो जीवन हमारा यहां खेल खेल रहा है। हम यहां आए, हमें जीवन प्राप्त है, हम भी एक जुआ खेल रहे हैं। अब ये समझदारी तुम्हारी है, तुम कैसा जुआ खेलते हो? शतोगुड़ी खेलते हो या रजोगुड़ी खेलते हो या तमोगुड़ी खेलते हो? सब जगह दुकान लगी हुई है, सब जगह जुआरी बैठे हैं, और खेलना तो तुम्हें पड़ेगा। बगैर खेले तुम्हारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। तुम आए खेलने के लिए, खेलने के बाड़े में उतर चुके हो, इस मृत्यु लोक में उतर चुके हो। शरीर तुम्हें मिल चुका है और इस शरीर रूपी जेल में तुम्हें बंद कर दिया गया। अब इससे बाहर भी नहीं जा सकते, और इसकी गौणिकता है वो अपनानी पड़ेगी। जिसके गुण है स्वाभाविक, चारों तरफ जैसे गुण हैं वैसा आपको धारण करने पड़ेंगे। जैसा जलवायु वो लेना पड़ेगा, जैसा हमारा भोजन है वो लेना पड़ेगा। इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। तो यहां जुआ तो तुम्हें खेलना है। अब खेलना है विवेक के साथ में। इतना तुम्हें थोड़ा सा ये अवसर भगवान ने दे दिया है कि आपको विवेक दे दिया है, बुद्धि दे दी है, और समस्त योनियों से परे तुम्हें बुद्धि दे दी है, हाथ दे दिए कर्म करने के लिए। बुद्धि के द्वारा विचार करो कि हम रजोगुणी के साथ खेलेंगे या सतोगुणी के साथ खेलेंगे या हम तमोगुणी के साथ खेलेंगे। ये जीवन का खेल जहां तुम्हारा चला जाए, जहां तुम्हारी रुचि हो जाती है वही बन के रह जाते हो, वही तुम्हारी मति हो जाती है, फिर वही तुम्हारी गति हो जाती है। इसलिए इस संसार के चौसर में आप अपना दाव लगाएं, और दाव ऐसा लगाएं जिससे कि कुछ पा लें। मुझे लाभ हो, मैं ही जीतूं, ये हर व्यक्ति की कामना रहती है कि मैं ही जीत जाऊं, भाई मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे लाभ मिल जाए। इसलिए हम लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं। सुख के द्वार खुले होंगे, यही सोच कर दाव लगाऊं, जो ना मिले मिले होंगे, जो ना मिले, अब तक जो नहीं मिला है वो मिल जाए मुझे। सतोगुणी परमात्मा को पाने की चाह रखता है, रजोगुणी देवता होने की चाह रखता है, अर्थात समस्त भोग चाहता है, राजा होने की चाह रखता है, और तमोगुणी दूसरों को मारने अर्थात अपमानित करने की चाह रखता है। दूसरों को अपमानित हो जाए, दूसरों को मैं मारूं, दूसरों से मैं छीन लूं, दूसरों के सुख को छीन करके मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी कामना करता है। तो दाव तीनों लगा रहे, तीनों काम कर रहे अलग अलग। अब इसी बात को हमको जानना होता है कि हम करें क्या। और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं खेल रहा हो। अब ये भी मैं उदाहरण देता हूं, राजा भी खेल रहे, राजा खेले, नेता खेले, राजा खेल रहे, नेता लोग खेल रहे। जुआ खेले निराला है, जो ना खेले वो क्या जाने, और जीते खेले निराला है। जो नहीं खेलते, बहुत लोग देखे हैं हमने, जो नहीं खेलते हैं वो मृत समान ही हो जाते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हो उनके जीवन में कोई चीज़ आई नहीं है, ना तो यश आया है, ना ज्ञान आया है, ना कोई विद्या आई है, ना तप आया है, ना मान है, ना सम्मान है, समय सहज रह जाते हैं। उसी को कहते हैं लोष्ट के समान। लोष्ट वो होता है जो किसी प्रकार की काम में ना आने वाली मिट्टी हो, त्यागी हुई मिट्टी को हम लोष्ट कहते हैं। जैसे लीपने के बाद में गोबर और मिट्टी मिला हुआ जो शेष भाग बचता है लीपने के बाद में, उसे लोष्ट कहते हैं। लोष्ट की भांति हम व्यर्थ हो जाते हैं। तो हमें खेलना तो पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं दाव तो लगाना पड़ेगा। ऐसा न विद्या तपु न दानम ज्ञानम न ध्यानम गुणो न धर्म, न गुण ही हमारा हो अच्छा, ना हमारा तप हो, ना हमारी भक्ति हो, ना हमारा ज्ञान है, ना मान है, ना हमने कुछ पाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो ये पंक्ति तो बहुत नीचे अलग बोल देती हैं, वो ठीक नहीं शब्द हैं। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो मृग के समान है। भूभार भूता अर्थात भूमि पर भार मात्र है। तो इसलिए हमें आगे कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे, चलना पड़ेगा। हर व्यापारी, हर व्यवसायी, हर व्यापारी, हर व्यवसायी जुआ खेले हर पल, हर दिन, हर समय। ब्रजवासी ऐसा ना पाया जो ना खेले हर पल दिन। जो नहीं खेल रहा है ऐसा कोई मिला ही नहीं है। पर बहुत कहेंगे जुआ बहुत बुरी बात है, पर जुआ खेल रहे हैं हम प्रातः काल उठते ही हम व्यापार में पैसा लगा देते हैं। किसान घर से निकलता है, अन्न के दाने ले जाता है, उस शुद्ध अन्न को मिट्टी में मिला देता है, दोनों हाथों से फेंक देता है। अब बताइए फल क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और जो परिणाम भविष्य के गर्भ में हो उसी को हम जुआ कहते हैं। जो परिणाम हमारे अधीन नहीं है वही तो जुआ है। अब उस जुआ में सम्मिलित होने के लिए हमें कीमती वस्तु तो कोई ना कोई देनी पड़ेगी। जैसे किसान ने अन्न के दाने दिए हैं,
व्यापारी पैसा लगाता है, मजदूर मजदूरी के पहले सशरीर, भाई तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार के ही दाव लगा सकते हो, 3 प्रकार से ही आप लोग कुछ कर सकते हो। भाई धन तुम्हारे पास है तो धन से जुआ खेल लीजिए, मन तुम्हारे पास है तो मन से कर लीजिए, और तन तुम्हारे पास है तो तन से कर लीजिए। खेलना तो पड़ेगा, और ना खेलेंगे तो तुम्हारा जीवन यापन नहीं होगा। तो हम लोग जुआरी है, सब लोग जुआरी है, दुनिया जुआरी है। हर व्यापारी, हर व्यवसायी जुआ खेले हर पल, ब्रजवासी ऐसा ना पाया जो ना खेले हर पल। ऐसा कोई पाया ही नहीं जो ना खेले, जुए से खेले मन। कोई अब धन से खेले, मन से खेले, कुछ तो तन से खेल गए। जो खेला है उसे मिला है, जो ना खेला हार गए। जो नहीं खेला है वो हार गया, और जो खेला है उसको तो मिलता है। मैं ये बात इशारा कर रहा हूं, जो खेला है। हम ऋषियों की परंपराओं को देखते हैं, जो जुआ का भाव है, जिन्होंने अपने संसार के समस्त भोगों को दांव पे लगा दिया कि ये वो मुझे नहीं भोगने, मैं दांव पे लगाता हूं। काम को लगा दिया, क्रोध को लगा दिया, लोभ को लगा दिया, मोह को लगा दिया, उन्होंने संसार के सुखों को लगा दिया, पत्नी को लगा, पत्नी का त्यागन कर दिया, बच्चों को लगा दिया, बच्चों का त्यागन कर दिया, धन का त्यागन कर दिया, ऐश्वर्य का त्यागन कर दिया, कि मैं आगामी जीवन में अच्छा पद पा जाऊं, अच्छा मान पा जाऊं, अच्छा धन पा जाऊं, या मैं मोक्ष पा जाऊं, भगवान का ही मैं प्यारा हो जाऊं। कुछ ना कुछ तो चाह रहा है वो। तो चाह हमारी कहां ठहरती है, ये हमारे विवेक के ऊपर है। हमारा चित्त और मन हमारा क्या कहता है। त्याग तपस्या बाजी खेले, त्याग तपस्या बाजी खेले, चाह है ईश्वर पाने की। धन चाहे वो धन से खेले, बाजी है धन पाने की। धन चाहने वाले धन से खेलते हैं, और परमात्मा को पाने वाले त्याग तपस्या से, अर्थात भगवान को पाने की चाह में भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं। यही जीवन है। आप लोग हताश कभी ना हो, क्योंकि इस जुए में रोज जीत नहीं होती। किसान को सदैव लाभ नहीं होता, व्यापारी को सदैव लाभ नहीं होता, सदैव एक जैसा नहीं रहता। हम जीवन को भी अपने को देखते, वो भी स्थिर नहीं रह पाता। हम चाहते तो है कि हमारा ये शरीर भी जवान बना रहे, सदैव अच्छा रहे, और जवानी हम चाहते हैं। हम औषधियों का सहारा भी लेते, हम अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थों का सहारा लेते, हम वरदानों का सहारा लेते, आशीर्वादों का सहारा लेते, परंतु फिर भी ये बदल जाता है। अर्थात हमेशा बाजी हमारी अच्छी नहीं रहती। व्यापार में भी घाटा जाता है, खेती में भी घाटा चला जाता है, नौकरी में भी नुकसान हो जाता है, नेतागिरी में भी बहुत लोग बर्बाद होते देखे गए। चुनाव लड़ रहे, चुनाव आते रहते चलते, कितने लोग चुनाव लड़ते हैं, कितना लोग ये जुआई तो है चुनाव। अरे जीत जाता है तो बेईमानी करके कमा लेगा, कुछ निकाल लेगा, अपना चल जाएगा काम। अब सोच रहे हो कि मान सम्मान के लिए नेतागिरी कर रहा है, ना 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 ना, ये तो बहुत पीछे की बात हो गई। अब तो केवल धन पाने के लिए कि मैं 10-5 लाख लगाऊंगा और 50-100 लाख रुपये कमा लूंगा, इसमें निकाल लूंगा, मैं आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी प्रकार से जीवन यापन करेंगे, मेरा भी बढ़िया हो जाएगा, मुझे पद भी मिल जाएगा। अब चुप, पद तो एक है, लड़ रहे 20 जन है, तो 19 लोग तो बर्बाद होंगे ही होंगे। पर यह नहीं है कि उस जुए में कोई जीतेगा नहीं, जीतेगा, निश्चित जीतेगा। ये 100% जीत तो निश्चित होगी, हर कीमत पर होगी। भाई गांव प्रधान तो बनेगा, नेता तो बनेगा, एक चुनाव तो होगा ना है। अब ये अलग विषय है कि 19 हारने हैं। अब कौन हारेगा 19 में, ये विवेक तुम्हारा काम करता है। तुम जान ना सके कि हमारा दाव वहां तक पहुंच नहीं रहा है, फिर भी हम लगा रहे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हम लगा रहे हैं। या हमें ये खेल नहीं खेलना चाहिए, फिर भी हम उसे खेल रहे हैं। हमें पहले परपक्ष होना चाहिए, उसके हम पात्र बन जाएं, उसके लायक बन जाएं, तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। जैसे पहलवान कुश्ती करता है तो वर्षों से वो अपनी तैयारी करता है, मेहनत करता है। जब उसकी तैयारी पूर्ण हो जाती है, उसका अध्ययन पूरा हो जाता है, फिर कोई परेशानी नहीं। महाभारत का युद्ध होने से पहले दुर्योधन भी तैयारी करता है, भीम भी तैयारी करता है, पांडव लोग तैयारी करते हैं, अर्जुन भी तैयारी करता है, देवलोक तक दिव्य अस्त्र लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हमें युद्ध करना है। तो जीवन के युद्ध में तुम कूदना चाहते हो, किसी भी प्रकार का जुआ खेलना चाहते हो, पहले अपने को तैयार तो कीजिए भाई। केवल वो हारते हैं जो तैयारी अधूरी थी। किसी भी क्षेत्र में,
चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। आपको यह जीतना है, आपको सुख प्राप्त करना है, शांति की खोज में निकलना है, तो पहले तैयारी कीजिए। अधूरी तैयारी से आप लोग इस खेल में कूद पड़े तो हार जाओगे, टूट जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे। बहुत लोग योगियों को देखते हैं, हम लोग घर से चले गए, पत्नी ने या तो दुत्कारा है या स्वयं छोड़ दिया, ये अलग विषय है। इस दुनिया से हार के गया या इस दुनिया को छोड़ के गया, पराजित होके गया, ये अलग विषय है, और स्वयं छोड़ के गया है, ये अलग विषय है। पर बैरागी हो गया, बैरागी बाबाओं से कंठी ले ली, बाबा जी हो गया, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तिलक भी है, दाढ़ी मूछ और लटा जटा सब कुछ ठीक है, वेशभूषा भी ठीक हो गई है। यदि यहां से हार के गया है तो वहां जाके फिर हार जाएगा। जब उसके पास पैसा आएगा तो उसमें रम जाएगा, कामनी आएंगी, काम के अभाव में गया तो कामनी को देख के फिसल जाएगा। यदि वो झोपड़ी में से गया है, अर्थात छप्पर भी ना बना सका, अपनी व्यवस्था ना कर सका, तो वो कीट कंकड़ पत्थरों में जाके उलझ जाएगा, अर्थात मकान बनाने में लग जाएगा, पूरा जीवन मकान बनाते निकल जाए। कहने का भाव है कि जीतने के बाद भी हार जाता है, संत होने के बाद भी फिर भी वो घर गृहस्थियों जैसे ही झमेले में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कच्चा चला गया था, वो अधूरा चला गया। अधूरा दाव मत लगाना। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी जुआ खेले, कोई भी काम करे, और जो काम करे वो जुआ है, परंतु उसमें परपक्षता लाए, अपने को सक्षम बनाए। व्यापार करते हो तो व्यापार वो करिए जिसे आप लोग गहराई से समझते हो, जानते हो, उसे समझते हो। कोई परेशानी नहीं, व्यापार में कभी नुकसान ना होगा। नुकसान किसे जाएगा? जो अनभिज्ञ है, जिसे अनुभव नहीं है। बहुत लोग इसीलिए जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, जो अनुभवहीन क्रियाओं में हम परिणत हो जाते, चले जाते। तो अनुभवहीन तो परमात्मा भी नहीं मिल सकते, वहां से भी वो भटक जाएगा, वहां से भी वो फिसल जाएगा, वहां भी यात्रा में हार जाएगा। मैं आज ये बात बताना चाहता हूं कि आप लोग इस दुनिया में रह रहे हो, जब तक अपने को परपक्ष कीजिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हो तो सने सने अपना अभ्यास यहीं बढ़ाइए, जहां हो वहीं बढ़ाइए, कि कम से कम हम झूठ बोलें। आज हम भाई झूठ नहीं बोलेंगे, दोपहर तक नहीं बोलेंगे, या 1 घंटा के लिए हम रोजाना नियम बना ले कि 11 बजे से 12 बजे तक झूठ नहीं बोलेंगे, 10 बजे से 11 बजे तक नहीं बैठे, चाहे खूब दुकान पे बैठे, लाखों का फायदा हो रहा, पर 1 घंटा हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए हम या तो मौन रहें या हम सत्य बोलें, अलग हो जाए। नियम बनाइए, धीमे धीमे अभ्यास में आ जाएगा, तुम असत्य बोलोगे ही नहीं, असत्य तुम्हारे मुंह से निकलेगा ही नहीं। और निकलेगा नहीं, यहां की बात नहीं, किसी से बोलें। मैं सत्य कह रहा हूं इस बात के लिए, मेरा निजी अनुभव है कि तुम कमरे में अकेले बैठे हो और लाखों का लाभ भी तुम्हें हो रहा है। क्यों? कि अपनी कलम से तुम अपनी ही फाइल में, अपनी ही कॉपी में, अपनी ही बही में यदि आप लोग झूठ लिख देते हो तो 1 लाख रुपए का तुम्हें फायदा हो जाएगा। परंतु वो व्यक्ति नहीं लिख सकता है जिसका अभ्यास सत्य का हो गया है, जो झूठ स्वीकार ही नहीं करता। वो अकेले में भी अपनी कॉपी में, अपने बही में नहीं लिख सकता। ये मेरा अनुभव है। क्या दंड भोग लेगा, पर झूठ वो अपने घर में, अपने एकांत में भी नहीं लिख सकता है, तो 4 आदमी और अदालत की तो बात ही नहीं है। समाज के बीच में तो वो झूठ कभी बोल ही नहीं सकता। वो जो एकांत में झूठ नहीं लिख सकता, अपने पास ही रहना है, अपने में हिसाब में रहना, वहां नहीं बोल सकता, तो कहीं नहीं बोल सकता। कब? जब वो परिपक्व हो जाता है, सने 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 सत्य को अपना लेता है, सतोगुणी हो जाता है, तो तमोगुणी किसी भी व्यवहार को स्वीकार कर ही नहीं सकता। तो खेलो, परपक्ष होके खोलो। यह आध्यात्मिक क्षेत्र कहता है, यह हमारा सनातन धर्म कहता है, बगैर जुए के तो तुम रहेंगे नहीं। और जुआ तुम खेलना चाहते हो पर बेईमानी करना चाहते हो, तो ये ठीक नहीं है। बेईमानी करोगे तो कहीं ना कहीं भैया कोई ना कोई तो घटना घट सकती है। बेईमानी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, एक ना एक दिन पकड़ जाती है और वो महासंग्राम करा देती है। छल कपट ना हो तुम्हारे उस क्रिया में भी, जुआ में भी ईमानदारी की आवश्यकता है, खेल में भी आवश्यकता है सच्चाई की। सच्चाई के बगैर तो अराजकता भी नहीं चलती। आतंकवाद भी जो चल रहा है वो वहां वही सच्चाई कुछ ना कुछ तो है, कि वो लाखों पैसे भेज देते हैं,
और ऐसे एक दूसरे के हाथों में भेज देते हैं जो सब इसी प्रकार के व्यवहार वाले, पर एक पैसे की गड़बड़ नहीं होती। सूटकेस में भरे हुए इतने इतने ही है। वो ईमानदारी वहां भी देखी गई। तो जहां असत्यता है वहां भी कहीं ना कहीं तो सत्यता होती है। सत्यता के बगैर तो असत्यता भी नहीं चल सकती। जब असत्यता भी सत्यता से के बगैर नहीं चल सकती, तो सत्यता को फिर हम क्यों ना स्वीकार करें? फिर क्यों ना उस सत्यता को हम पाने का प्रयत्न करें, या हम सहज सहज अपने जीवन में उतारें, जो परमात्मा को सबसे ज्यादा प्यारी है। परमात्मा को जब प्यारा कोई भी लगता है तो उस पर वो न्यौछावर हो जाते हैं, और तुमको भी फिर परमात्मा प्यारे लगने लगेंगे। और जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, और प्रेम की डगर तो परमात्मा और आत्मा में फिर भेद करती नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान न हारा। फिर तो भगवान को प्रेम ही प्यारा लगता है, और प्रेम बहुत अच्छा होता है। प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। यदि आप लोग आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर चलते हैं, जीवन का दाव लगाते हैं, तो प्रेम को अपना लें। ये एक ऐसी डगर है, ये अच्छी प्रकार से हमें सने सने भगवान तक पहुंचा देती है। कीट पतंग पशु पक्षी सबसे प्रेम कीजिए। जब तक आप लोग भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम नहीं करेंगे, तो भगवान से हमारा प्रेम कहाँ होगा? इसलिए भगवान की बनाई हुई सृष्टि में परमात्मा को खोजने लगे, तो परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। और ये सब कब होता है? जब प्रेम से होता है। प्रेम कहाँ से आता है? वो सत्याई से आता है, सत्य से आता है। जो सदैव से सत्य है वही सत्य है, और जो सदैव से सत्य है वही तो सनातन है। हम सनातनी हो जाएं। हम केवल जीवन में कुछ ना करें, हम सनातनी हो जाएं। सनातनी का भाव ही ये है कि नारायण भगवान से हमारा संबंध है। हम सतोगुणी हो गए। सनातनी का मतलब है सत्य से जुड़ गए। हम नारायण से जुड़ गए, हम दिव्यता से जुड़ गए, आनंद से जुड़ गए। यही हमारा मोक्ष होगा, यही हमारी मुक्ति होगी, यही हमारा आनंद है, यही परमात्मा और आत्मा का मिलन है। आज हम थोड़ी देर के लिए यही विश्राम करते हैं, फिर कल प्रारंभ चलते हैं। डगर अनेकों छटकी हुई है यहाँ। एक को हम खोजते हैं, अनेकों डगर पा जाती हैं, पर कोई ना कोई डगर तो ऐसी होगी जो हमें शांति का मार्ग देगी, हमें सुख देगी, हमारे जीवन को सार्थकता देगी। अहलोक और परलोक हमारे सार्थक होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहें।